क्लास के वीकली व्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम लोग हर वीक में आपको इंडाइसिस के व्यू के बारे में आपको बताते रहते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर का सेकेंड वीक कैसा रहेगा। जैसे कि लास्ट वीक में हमें कहा था कि भाई ओवरऑल मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन बार बार ऊपर जाके नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस तरह का पैटर्न बना हुआ था। अब हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का मंथली चार्ट। अगर हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि निफ्टी के मंथली चार्ट में यहाँ पर टॉप लेवल पर आया हुआ है एक शूटिंग स्टार पैटर्न की, जो टॉप लेवल पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो साइन देता है हमें कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ऐसे केसेस में हम लोगों को दोनों चार्ट्स यानी कि निफ्टी का स्पॉट और निफ्टी का फ्यूचर दोनों के चार्ट्स को एक साथ कंपेयर करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे आरएसआई, आरएसआई यहाँ पर चल रहा है 60 के ऊपर चल रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर यहाँ पर हमें साइन मिल रहा है कि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर नीचे जाता है तो कब नीचे जाएगा, कितना नीचे जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देख पाएंगे कि निफ्टी का जो लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की लास्ट मंथ का जो लो है दैट इज 19,377। करंट उनका जो लो आ रहा है दैट इज 19,363। मींस के मार्केट अभी यहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है स्पॉट लेवल में। अब ओवरऑल एवरेजेस तो वैसे पॉजिटिव दिख रही हैं। अब हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट्स में। वीकली चार्ट पे अगर हम लोग एक चीज चेक करेंगे कि यहाँ पर टॉप लेवल से मार्केट नीचे क्रैश हो रहा है, लेकिन बॉटम लेवल पर यहाँ पर बाइंग प्रेशर है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर शेडोज आ रहे हैं। ये जो शेडोज होते हैं, शेडोज क्या इंडिकेट करते हैं कि अगर लोअर साइड पर शेडो आ रहा है सो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टॉप लेवल पर अगर ऊपर की ओर अगर शेडो आ रहा है तो फिर मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वीकली बेस पर यहाँ पर एक छोटा सा साइन मिल रहा है कि समय रहते ही शायद थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आपको यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ से ऊपर कितना जा सकता है, ऊपर अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न जो टॉप पे बना हुआ है, इसका जो सबसे टॉप वाला कैंडल था उसका जो लो है, जिसका लो आ रहा है 19,892। यहाँ पर शायद एक बार निफ्टी 19,892 के अराउंड एक बार जाने के चांसेस है बेस्ड ऑन वीकली चार्ट्स। क्योंकि यहाँ पर अभी आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है। जब भी आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये सपोर्ट फॉर्मेशन, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बार यहाँ पर 60 का सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गया हुआ है, अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 60 के सपोर्ट के पास खड़ा है। अब ऐसे केसेस में यहाँ पर एक छोटा सा डाइवर्जेंस कि निफ्टी के अंदर एक नया हाई लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पर आरएसआई के अंदर बिल्कुल इक्वल हाई लगा हुआ है। ये एक डाइवर्जेंस का साइन होता है। और ऐसे केस में जब भी क्या हो रहा है कि जो भी हाईएस्ट हाई लगा हुआ है उस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग होता है, एक तरीके से मार्केट अभी नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये नीचे गया भी हुआ है कि लास्ट 3 वीक में मार्केट नीचे गया भी हुआ है, लेकिन बार बार नीचे बाइंग प्रेशर आ रहा है कि जो साइन दे रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा सा ऊपर की साइड पर जा सकता है और फिर से नीचे आ सकता है। ऊपर का लेवल अभी करंट वीक में देयर आर चांसेस शायद एक बार 19,900 के अराउंड एक बार निफ्टी जा सकता है, और फिर वहां से अगेन रिट्रेस यानी कि नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इसी को हम थोड़ा सा कन्फ्रेंस लेते हैं डेली चार्ट्स पर। अगर हम डेली चार्ट्स में देख पाएंगे कि डेली चार्ट्स में यहाँ पर हमारा जो गोल्डन मूविंग एवरेज है कि जहां पर मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है, जैसे हमने लास्ट वीक में भी बात की हुई थी कि मार्केट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस हैं। ये एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर आ रहा है। ऐसे केसेस में यहाँ पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है 19,788, यानी कि कल मंडे को देयर आर चांसेस कि शायद ये 800 के आसपास, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव बन रहे हुए हैं, ये एक बार इस जोन के आसपास आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आरएसआई का सपोर्ट लिया हुआ है कि 40 के आसपास जब भी कोई भी कंपनी अगर प्राइमरी अप ट्रेंड में हो तो ऐसे केसेस में 40 के आसपास सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पर वही चीज हुई कि यहाँ पर 40 के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से टर्न अराउंड कर रहा है। अब ऐसे केसेस में ये अगर ऊपर जा रहा है तो नजदीक में यहाँ पर गैप्स आए हुए हैं। नियरेस्ट चांसेस 19,800, इसके ऊपर यहाँ पर गैप डाउन हुआ था, मींस के 19,900 के अराउंड एक बार टच करके फिर से नीचे आने की संभावना यहाँ पर भी बन रही है। अब यहाँ पर नीचे क्यों जाने के चांसेस है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ओवरऑल सपोर्ट तो लिया हुआ है, आरएसआई यहाँ पर ऊपर बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर अभी यहाँ पर आरएसआई जाता भी है तो देयर आर चांस की शायद 60 के आसपास का रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आने की संभावनाएं बन रही है। इसी को हम थोड़ा सा कन्फ्रेंस लेते हैं अवर्ली चार्ट पर। अवर्ली चार्ट पर अगर हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो गोल्डन मूविंग एवरेज है वो चल रहा है अभी, जो लॉन्ग टर्म हमारा प्लेटिनम मूविंग एवरेज है 240 उसके नीचे चल रहा है।
और जब भी अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के नीचे चल रहा है तो ऐसे केस में मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। हम इसका हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देखिए कि बार-बार जब भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब लॉन्ग टर्म के नीचे जा रहा है, सो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ओवरऑल नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब जैसे इसने क्या कर दिया इसको कि अगर ये लॉन्ग टर्म के ऊपर चला जा रहा है तो यहाँ पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहा था। यहाँ पर टेस्ट किया था, नीचे जाने का ट्राई किया था लेकिन नीचे जा नहीं पाया था। अभी फिर से वही चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर एक्चुअली एक छोटी-सी चीज़ मार्क की जानी चाहिए कि यहाँ पर जो स्लोप था लॉन्ग टर्म का वो धीरे-धीरे करके नीचे की ओर टर्न ले रहा था। यहाँ पर आपको मार्क करना चाहिए कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज का स्लोप था वो टेक ऑफ जोन में आ चुका था और इसी के कारण यहाँ पर ओवरऑल लंबे समय के लिए ऊपर आया था। लेकिन अभी जो चीज़ मार्क की जा सकती है कि यहाँ पर एक्चुअली लॉन्ग टर्म का स्लोप स्लाइटली नीचे की ओर गिर रहा है बट ओवरऑल फ्लैटिश है। यानी कि अगर मार्केट नीचे जाता भी है तो बहुत एकदम से क्रैश हो जाएगा ऐसी संभावनाएं बड़ी कम है। अब यहाँ पर अवरली बेस में यहाँ पर आरएसआई चल रहा है 60 के अराउंड चल रहा है। अब 60 के अराउंड चल रहा है तो ओवरऑल ये अगर ऊपर जाता भी है सो अगेन 19,800 से लेकर 900 के अराउंड जाके फिर से नीचे आने की संभावना है। यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि हम लोग जैसे ही अगर 19,800 के अराउंड अगर रहता है 900 अराउंड रहता है तो हम लोग यहाँ पर पुट्स बाय कर सकते हैं। अगर बाय किया हुआ है तो उसका वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको। और यहाँ पर अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है 19,950 के ऊपर तो ऐसे केस में फिर से एक अप ट्रेंड बन सकता है। सो प्लान ए मेजॉरिटी चांसेस है कि यहाँ पर ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दैट इज आवर प्लान ए कि ओवरऑल नीचे जाने की संभावना ज्यादा है तो हम लोग टॉप लेवल पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही अगर ये लेवल अगर 950 या 960 के ऊपर जा रहा है तो हम लोग वहां पर स्टॉप लॉस करके वहां पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 950 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तो 900 के आसपास आपको क्या करना चाहिए, ओवरऑल आपको वहां पर मंदी की पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। और नीचे की ओर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 19,600 19,500 की जो यहाँ पर बार बार यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 से 3 बार यहाँ पर टर्न अराउंड हो चुका है। और नीचे लास्ट वीक का जो लो था दैट इज 19,360। सो 500 के बाद नीचे 19,400 के आसपास 360 के आसपास का सपोर्ट आ रहा है। और जैसे अगर ये ब्रेक हो रहा है तो 19,220 इज द की लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर वहां पर मार्केट में एक फ्री फॉल आपको देखने को मिल सकता है। सो इट्स अ वेरी की लेवल। अब अगर हम लोग आने वाले वीक का अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू देखें कि 15 मिनट का चार्ट आपको ओवरऑल 5 से 7 दिन का व्यू बड़ा क्लियर दिखा रहा है। सो ऐसे केस में अगर हम देखेंगे कि 15 मिनट में हमारा जो गोल्डन मूविंग एवरेज है वो कैसे चल रहा है, अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे चल रहा है। अगर इसी केस में अगर ये मान लेते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो फिर से मार्केट में तेजी बनने की संभावनाएं बन जाती है, बढ़ जाती है। सो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर तेजी कर सकते हैं। और अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा है कि अगर मंडे को मार्केट गैप अप में खुल गया और फिर से अगर नीचे आने की तैयारी कर रहा है तो ऐसे केस में ये मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करेगा। हमें तेजी तभी करनी चाहिए कि जब ये मूविंग एवरेज अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर सस्टेन कर जाता है तभी आपको तेजी के बारे में सोचना चाहिए। अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर अगर नीचे आ जाता है कि जो गोल्डन मूविंग एवरेज उसके नीचे अगर निफ्टी आ रहा है तो हमें वहां पर सिर्फ मंदी करनी चाहिए कि जैसे इसके नीचे जाएगा फिर से आपको फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। सो ऑन एन एवरेज हम कहें कि यहाँ पर अक्टूबर का जो सेकेंड वीक है देर आर मेजर चांसेस कि अभी टाइम भी यहाँ पर नीचे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। टॉप लेवल पर जैसे ही जा रहा है वहां पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है। अगर यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर तेजी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ओवरऑल मंदी की पोजीशन में खड़े रहना चाहिए। सो अल्टीमेटली ये था निफ्टी का व्यू। हम लोग और ऐसे व्यूज के साथ मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद।